हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की पाठशाला पाठशाला। काफ़ी दिन से डिमांड थी कि सर कुछ एमपी बोर्ड के लिए, आज सीबीएसई बोर्ड वाला का एग्जाम है, पता होगा आपको। एमपी बोर्ड के लिए सर कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बता दीजिए। तो बड़ा मैं पूरी क्वेश्चन की लिस्ट लेके आया हूँ। आप इसे सुपर 30 कह लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, कुछ भी कह लो, इतने क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करके ही जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने एल्डिहाइड्स वाले क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ठीक है। तो जरा देखता हूँ 1 बाय 1, बहुत ही छोटा वीडियो है और इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसमें जो आपको नहीं आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसकी मैं आंसर करा दूंगा प्रेफर फॉर्म, राइट। और सब मैंने इंटरकनेक्ट रखे हैं क्वेश्चन, जिससे आप एक बार में रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। बड़ा पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। डिफाइन दी मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे को मोलैरिटी का। मेरा एक वीडियो पड़ा है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो, देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन दी मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम कंसंट्रेशन। बड़ा इनमें डिफाइन लिखना और थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख देना, मतलब इतना लिख देना कि मजबूर कर देना कि 2 मार्क्स देना पड़े। तो डिफाइन दी मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम कंसंट्रेशन, राइट, यस। आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये आपके दोनों क्वेश्चन, कहने को 2 क्वेश्चन है लेकिन डेफिनेशन 4 हो गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिफाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे होंगे तो आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही पढ़ने को मिल जाएगा। मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन जोड़े हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब आइसोटोनिक पढ़ोगे तो आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। सर ये टॉपिक कहां मिलेगा? एजियोट्रॉप्स बड़ा आपको मिलेगा राउल्स लॉ, ठीक है। वोलेटाइल इन वोलेटाइल में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें मिलता है चल के एजियोट्रॉप्स, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, लो बॉइलिंग, हाई बॉइलिंग, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना। अच्छा क्वेश्चन ये बच्चे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से चैप्टर 30 क्वेश्चन शुरू होते हैं। डिफाइन दी मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर कंडक्टिविटी वर्ड भी आ सकता है, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं डिफरेंस कर दूं, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m से शो करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को k कप्पा से शो करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आएगी, डिफाइन लिखा है तो आप यूनिट भी लिख के आएंगे। जहां यूनिट बनती है वहां यूनिट लिखेंगे, जहां फॉर्मूला बनता है वहां फॉर्मूला, मतलब आप मजबूर कर देंगे कि कॉपी चेक करने वाले को कि नहीं मैंने 2 मार्क्स का लिखा है। कुछ टीचर्स यहाँ बहुत शॉर्ट पढ़ाते हैं, खुद शॉर्ट पढ़ के आए हैं वो, ठीक है। तो उनका कुछ नहीं कह सकते, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज सेल कांस्टेंट। ये लो सेल कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो ओब्वियसली इसकी यूनिट लिखना। मैं यहाँ लिखूं या नहीं लिखूं, ले मैं लिख देता हूं, राइट इट्स यूनिट, राइट इट्स यूनिट, ओके। यूनिट लिखना है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पूरा डिटेल्स में लिख देना, ठीक है, डिटेल्स में लिख देना। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज इक्वल टू IT। प्रपोर्शनल साइन डालना तो W इज इक्वल टू Z इनटू IT, पूरा शो कर देना फैराडेज का फर्स्ट लॉ, ओके। 8वां क्वेश्चन आइए, व्हाट इज EMF। EMF जानते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी जगह वो E सेल या E नॉट सेल भी पूछ सकते हैं। E सेल, E कैथोड माइनस E एनोड मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सेल, राइट दी फार्मूला, वो मैंने बोल दिया, ओके। आगे चलते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट्स भी लिखनी है। अब सर इसमें यूनिट्स में S क्यों लगा दिया, तो एक आप गैसियस के लिए लिख सकते हैं, एक आप कंसंट्रेट लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट आर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें एक कोई एग्जांपल लेके आना। स्यूडो जानते हो, धोखा तुम्हारे साथ। धोखा का मतलब जो है फर्स्ट ऑर्डर की दिखाई दे रही है सेकंड ऑर्डर की। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन दी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को, दोनों की में से कोई सा भी डिफाइन पूछ सकते हैं, दोनों की पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 4 में है, यहां से चैप्टर 4 शुरू हो गया, आपको पता होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12th, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। राइट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मिलेगा। आगे चलते हैं। डिफाइन दी लिगेंड्स। डिफाइन दी लिगेंड्स एंड सेंटर मेटल एटम। लिगेंड्स क्या होते हैं और सेंटर मेटल एटम क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। हालांकि इसमें 2 IUPAC नाम भी आएंगे, लेकिन IUPAC नाम मैंने यहाँ नहीं रखा है, वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है IUPAC नेम पे, आप उसे देख लेना। अगर थोड़ा सा आपकी तैयारी है तो ही आप देखना, नया नहीं सीख सकते, ध्यान रखना, नया नहीं सीख सकते। यहाँ पर रटाने वाले टीचर फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें वो हमसे बहुत पीछे रहते हैं और पता नहीं कैसे केमिस्ट्री की हटा लेते हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? मैंने लिखा शॉर्ट में CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने मोनोडेंटेड लिगेंड्स जुड़े होते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, जितने भी मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला व्हाट आर कीलेट्स? कीलेट्स जानते हो? यस, रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइक्लिक चेन होती है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल NiDMG, निकेल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, निकेल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, 16 क्वेश्चन इधर देखिए इधर। ओके, व्हाट आर मेटल कार्बोनाइल्स? जो ए मॉन्ड ने बताया था, मेटल कार्बोनाइल्स NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, डॉट फुल स्टॉप, इतने हो जाएंगे। और भी हो सकते हैं, FeCO और भी हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय EAN? अब ये सर EAN क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैंने आपको कराया है चैप्टर कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में 9 में। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z-ON + 2 * CN, Z-ON + 2 * CN। ON क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम EAN निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन एमाइंस वाले आ गए, मैंने एल्डिहाइड वाले क्वेश्चन नहीं रखे हैं, उसमें कोई सा भी एक 2 मार्क्स का इक्वेशन पूछ सकते हैं, राइट? वो आप तैयार करो, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलिंग टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलेंट टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है। मैंने इसमें शो नहीं की है। आगे चलते हैं। एमाइंस आर बेसिक इन नेचर भाई, एक क्वेश्चन एमाइंस के बेसिक नेचर पे आ रहा है। ये मैंने पहले ही आपको जब अपना लेक्चर चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया था, पक्का आ रहा है। एक्सप्लेन हिंसबर्ग टेस्ट। एमाइंस 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो एक्सप्लेन हिंसबर्ग ने टेस्ट किया था 1, 2 और 3 के लिए। अब हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, सल्फोनाइल, बेंजीन, सल्फर के बाद ये सब मैं बता चुका हूं। मैं अभी क्वेश्चन की लिस्टिंग करा रहा हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एरोमेटिक एमाइंस, जो एरोमेटिक होते हैं RNH2 आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमाइंस। एलिफैटिक एमाइंस क्या होते हैं? ARNH2। ओके, तो ये लेस क्या होते हैं? वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, स्टेबिलिटी होती है, सब आप देख लेना उसमें, राइट। एक्सप्लेन दी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये देखो इसी चैप्टर की मैंने रिएक्शन को हाईलाइट किए हैं। एक कार्बाइल एमाइन, दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, फिर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये 3 में से एक के बहुत चांस है। सेंडमेयर आप तैयार करके जाओगे, सेंडमेयर, और यहाँ जो सुन लेना, सेंडमेयर भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है एनिलीन, जो है ना एरोमेटिक एमाइन होती है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करती, राइट। मैं इसीलिए इलाबोरेट कर रहा हूं, कई स्टूडेंट को तो क्वेश्चन ही पता नहीं होता इसका क्वेश्चन है कैसे, क्या लिखना है। तो सीधा एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई? बहुत ही इजी है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, जिसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। इसका नेचर कैसा है? बेसिक। तो वो कैटलिस्ट वाला खुद रिएक्टेंट का काम करने लगता है, इसलिए एनिलीन कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? बहुत इंपॉर्टेंट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगला, भाई डू नॉट स्टोर विटामिन सी इन आवर बॉडी। बड़ा अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में विटामिन सी को स्टोर क्यों नहीं कर सकते? बहुत ही इजी है, 1 मार्क है, 1 लाइन लिखना है। यू नो वेरी वेल, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी के सब और विटामिन सी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो यूरिन से डिस्चार्ज हो जाएंगे बॉडी से, इसलिए विटामिन सी अपने बॉडी में स्टोर नहीं होता, राइट। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स 2 मार्क्स में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, राइट? फॉरेंसिक लैब में वो सुना है, डॉक्टर शाहरुख के छोटा कद का आता है CID में, वो साला 10 साल पुराना कपड़ा कहीं ले आएगा, उसमें ब्लड लगा होगा, वो डीएनए से जांच कर लेगा, अपराधी यही है, फिर वो दया जाएगा, दरवाजा तोड़ेगा, ठीक है, अंदर घुस के, और ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, और अगला 28, राइट सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। बड़ा फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के? मैंने इकट्ठा कर दिया, प्रोटीन्स के और कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी के लिए लिखेंगे। और जो प्रोटीन्स होते हैं ये अपने ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, टिश्यूज को फॉलो करते हैं, बाउंड हीलिंग करते हैं, घाव भरते हैं, ये सब राइट प्रोटीन्स के होगा। आप देख लेना और भी पढ़ लेंगे। 29 क्वेश्चन देखो। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए।
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित पॉपुलर क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे। फुल फॉर्म लर्न कर लेना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर, ये आपको पता होगा, ठीक है। और लास्ट देखिए मैंने 2 को डिफाइन कराया है, इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आध दो अपने भी विवेक से देख लेना, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया। डिफाइन दी फॉलोइंग रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर का एक ही एग्जांपल है सुक्रोज, ये जो चीनी खाते हैं अपन, ये रिड्यूसिंग शुगर है। सर होती क्या है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया। और सेकेंड पॉलीसैकेराइड, अब तुम जब पॉलीसैकेराइड का डिफाइन पढ़ोगे तो पॉली के साथ में आपको डाइसैकेराइड और मोनो के अपने आप एग्जांपल तैयार हो जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर कोई एक हाइड्रोलाइसिस का भी आ सकता है, लास्ट में बता रहा हूँ, ये है उसमें क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना है, तो इसमें कोई हाइड्रोलाइसिस पूछ सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, डाइसैकेराइड्स का होता है, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जिसकी आपको आंसरिंग नहीं आए वो मुझे आप बता देना, मैं उसकी आंसरिंग भी करा दूंगा, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक। आपके जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी तैयारी अच्छी रखिए, इस साल बहुत अच्छा मौका है आपको मार्क्स ऑब्टेन करने का, कम चैप्टर से बढ़िया ब्लूप्रिंट बनाया है, एमपी बोर्ड में आप टॉप कर सकते हैं, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।